अस्सलाम वालेकुम क्यूरियस माइंड्स। वेलकम है आप सबका क्यूरियोसिटी कंक्लूडेड चैनल पर, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस राज, साइंस के हैरत अंगेज फैक्ट्स और उन सवालों के जवाब जो इंसानियत को सदियों से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द साइलेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड वाई आर वी अलोन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में, जहां बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स मौजूद हैं, फिर भी हर तरफ मुकम्मल खामोशी क्यों है? कोई सिग्नल नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं, कोई एलियन सिविलाइजेशन का सबूत मौजूद नहीं। तो क्या वाकई इस कॉस्मिक समुंदर में हम बिल्कुल अकेले हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्स की स्केल समझते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही तकरीबन 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक पूरी यूनिवर्स में 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स और हर स्टार के गिर्द प्लैनेट घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में ट्रिलियंस नहीं बल्कि क्वाड्रिलियंस प्लैनेट हो सकते हैं। तो सवाल बस इतना है कि अगर प्लैनेट इतने ज़्यादा हैं तो लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही क्यों मौजूद है, कहीं और क्यों नहीं? 1995 तक साइंटिस्ट को लगता था कि शायद प्लैनेट सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में ही होते हैं। लेकिन फिर एक बड़ी डिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट ने पहली बार एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर था। आज तक 5600 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट डिस्कवर हो चुके हैं और मिशंस जैसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स के नए नए वर्ल्ड्स दिखाए हैं। इनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं, मतलब वहाँ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है और जहाँ पानी हो वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ भी होती है। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे भी प्लैनेट डिस्कवर किए हैं जो साइज और एनवायरनमेंट के हवाले से अर्थ से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। केपलर 186f, ये एक बहुत ही ख़ास एक्सोप्लैनेट है। ये पहला अर्थ साइज प्लैनेट था जो अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में डिस्कवर हुआ, यानी ऐसी जगह जहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है और जहां ज़िंदगी होने के चांसेस हैं। ये प्लैनेट अर्थ से तकरीबन 500 लाइट ईयर्स दूर है। साइज़ के हिसाब से ये अर्थ जैसा ही है, बस डायमीटर में तकरीबन 10 से 17% तक बड़ा माना जाता है। केपलर 186f अपने स्टार का एक पूरा चक्कर लगाने में तकरीबन 130 दिन लेता है, यानी यहाँ 130 दिन का साल होता है। इस वजह से साइंटिस्ट के लिए ये प्लैनेट जिंदगी तलाश में बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट माना जाता है। इसका साइज और डिस्टेंस इतना परफेक्ट है कि साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ सरफेस पर पानी हो सकता है। इसी के साथ हमारा दूसरा प्लैनेट है केपलर 452b। ये प्लैनेट अक्सर अर्थ कज़न के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्थ से तकरीबन 1400 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और साइज़ के हिसाब से हमारी अर्थ से तकरीबन 60% ज़्यादा बड़ा है। ये अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में तकरीबन 385 डेज़ लेता है, यानी इसके और अर्थ के साल में सिर्फ 20 दिन का डिफरेंस है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इस स्टार का टेम्परेचर तकरीबन -8 डिग्री है। साइंटिस्ट का कहना है अगर इधर रॉकी सरफेस और एटमॉस्फेयर हो तो वहाँ लिक्विड वाटर एक्सिस्ट कर सकता है, जो कि बहुत दिलचस्प है। इसी के साथ हमारा तीसरा प्लैनेट ट्रैपिस्ट 1e, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्लैनेट है जो एक यूनिक प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये प्लैनेट अर्थ से तकरीबन 40 लाइट ईयर्स दूर है, जो स्पेस के हिसाब से रिलेटिवली काफ़ी करीब माना जाता है। साइज के लिहाज से ये अर्थ के ऑलमोस्ट बराबर है, जबकि इसकी ग्रेविटी भी बिल्कुल अर्थ जैसी है। इसकी ग्रेविटी एज कम्पेयर टू अर्थ 93% है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसका टेम्परेचर तकरीबन -21 डिग्री से -48 डिग्री के दरमियान हो सकता है और यहाँ लिक्विड वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है। इसीलिए ट्रैपिस्ट 1e को ज़िंदगी तलाश में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ट्रैपिस्ट 1
उस प्लानिटरी सिस्टम का हिस्सा है जहां अर्थ जैसे 7 और प्लैनेट डिस्कवर हुए हैं। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है, इतने प्रॉमिसिंग प्लैनेट्स डिस्कवर होने के बावजूद अब तक हमें एलियन लाइफ का कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला। और यहीं से शुरू होता है यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री और एक सवाल, वेयर इज एवरीबॉडी। 1950s में एक फेमस फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, वेयर इज एवरीबॉडी। अगर यूनिवर्स में एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है तो हमें उनके कोई सिग्नल या कोई स्पेसशिप या उनके बनाए हुए कोई मेगा स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं नजर आ रहे। हमारी गैलेक्सी बिलियंस ऑफ साल पुरानी है। अगर कोई सिविलाइजेशन थोड़ी सी भी एडवांस होती तो वो कुछ मिलियन ईयर्स में पूरी गैलेक्सी एक्सप्लोर कर सकती थी। लेकिन फिर भी यूनिवर्स बिल्कुल खामोश है। इस मिस्ट्री को कहा जाता है द फर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी दी। इसे कहा जाता है द ग्रेट फिल्टर। इस थ्योरी के मुताबिक लाइफ का एवोल्यूशन इतना मुश्किल है कि ज्यादातर सिविलाइजेशन एक सर्टेन स्टेज पर आकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इनके डिस्ट्रॉय होने की वजह हो सकती है न्यूक्लियर वॉर्स, इन्वायरमेंटल कोलैप्स या अनकंट्रोलेबल टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई। ये चीज़ें सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकती हैं। और अगर ये सच है तो शायद इंसानियत का फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं जितना हम सोचते हैं। 1960 में एक साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एलियंस को ढूंढने का एक नया तरीका ट्राई किया। उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप को 2 स्टार्स की तरफ पॉइंट किया और स्पेस से एलियन सिग्नल सुनने की कोशिश की। इसी से शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इसमें साइंटिस्ट ने डिकेड्स तक स्पेस को स्कैन किया, मगर तब से लेकर आज तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल सका। और जो उनको मिला वो थी सिर्फ खामोशी। लेकिन हो सकता है लाइफ दूर गैलेक्सीज में नहीं बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही छुपी हो। काफ़ी सालों की स्टडी के बाद साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि मार्स पर कभी रिवर्स और लेक हुआ करते थे, जो कि एक बहुत हैरत अंगेज बात है। और मून्स जैसे कि यूरोपा और इंसेलेडस, जो कि जुपिटर और सैटर्न के मून हैं, इन पर मौजूद आइस के नीचे ह्यूज ओशंस मौजूद हो सकते हैं। साइंटिस्ट को लगता है कि इन ओशन में माइक्रोबायल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर ये डिस्कवर हो गया तो ये इंसानियत हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिफिक डिस्कवरी होगा। कुछ साइंटिस्ट एक और शॉकिंग पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स में एडवांस सिविलाइजेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हूँ, मगर वो सिर्फ हमें ऑब्जर्व कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं। या फिर हो सकता है वो इतनी एडवांस हो कि उनकी टेक्नोलॉजी हम कभी डिटेक्ट ही ना कर सके। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स सिर्फ स्पेस में ही वास्ट नहीं बल्कि टाइम में भी बहुत वास्ट है। हमारा प्लेनेट तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, मगर ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ कुछ 1000 ईयर पुरानी है। हो सकता है कि एलियन मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे या फिर वो मिलियन साल बाद पैदा होंगे। शायद हम सब एक ही वक्त पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, शायद यूनिवर्स एक साइलेंट डेजर्ट है जहां लाइफ बहुत रेयर है, या फिर शायद यूनिवर्स लाइफ से भरा हुआ है लेकिन डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि हम कभी एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं सकते। मगर एक बात ज़रूर है, जब भी हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं और वो हज़ारों स्टार्स चमक रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई और सिविलाइजेशन भी शायद यही सवाल पूछ रही हो कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं, और शायद वो भी हमारी तरह किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस में इसी तरह के मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग साइंस डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्ट्री के राज और ग्लोबल इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी कंक्लूडेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।